वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लासेस। अभी तक हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का वैद्युत रसायन लेसन पढ़ रहे थे, जिसकी थ्योरी लगभग में कंप्लीट हो गई है। अब हमको इसके न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल पढ़ना चाह रहे हैं वो हमारे वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखें। बीच में वीडियो स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। हमने प्रयास किया है कि जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सभी इस वीडियो में कवर कर लिए जाएं। और जो पुराने बच्चे हमारे इस लेसन की थ्योरी को नहीं देखे, वो इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड किए हैं, वो चारों वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। आइए समझते हैं। जैसा कि आप लोग अभी बोर्ड पर देख रहे होंगे कि एक स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें कोई जिंक है और जिंक से जिंक सल्फेट बन रहा है, कापर सल्फेट से कापर बन रहा है, और इसमें सेल का मानक विभव ज्ञात करना है। और कापर और जिंक आयनों के इलेक्ट्रोड विभव भी दिए गए हैं। तो इसको समझते हैं। तो इसमें एक रिएक्शन दी गई है कि जिंक से जिंक सल्फेट बन रहा है। ये जिंक है हमारा, ठोस अवस्था में है, और इससे जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। और ये जो ZnSO4 है ये एक्वस होगा, जली विलयन एक्वस है, तो इसको AQ लिख सकते हैं, एक्वस जली विलयन। फिर दूसरी रिएक्शन क्या होती है, कापर सल्फेट से कापर बना लेंगे, तो वही अभिक्रिया यहाँ पे हो जाएगी। कापर सल्फेट है, ये आपका जली विलयन होगा, एक्वस सोल्यूशन, और इससे क्या बनता है, कापर। तो ये एक रिएक्शन दे रखी है और इससे आपको बताना है कि सेल का विभव क्या होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी हैं कि कापर आयन से क्या बन रहा है, कापर। ये E0 का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, E0 कह सकते हैं। और ऐसे ही E0 जो दूसरा हमारा है जिंक, और जिंक से ये जिंक मेटल बन रहा है, और इन दोनों की वैल्यूज दे रखी हैं। पहला कापर का मान, इसमें कापर मेटल का मान प्लस का 0.34 वोल्ट दे रखा है, और इसका भी मान प्लस में दे रखा है, इसका मान माइनस में दे रखा है, माइनस का 0.76 वोल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको लगाएंगे कैसे, इसके लिए एक सूत्र होता है E0 सेल इक्वल टू, यही E0 कह लीजिए, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये एक फार्मूला होता है कि पूरे सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो किस फार्मूले से निकालते हैं, ई सेल इक्वल टू कैथोड से एनोड को घटाएंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। अब अगर हमको एनोड कैथोड पता चल जाए कि ये वाला एनोड है या कैथोड और ये वाला कौन सा है, अगर हमको एनोड कैथोड मालूम हो जाते हैं तो ये सवाल लग जाएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले रिएक्शन को। इसमें सबसे पहले क्या लिखा था, जिंक, और जिंक से बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट। और जब हम जिंक सल्फेट को तोड़ेंगे, जब भी हम जिंक सल्फेट को तोड़ते हैं तो ये काहे में टूटता है, जिंक के ऊपर +2 आयन और सल्फेट के ऊपर -2 आयन। इसका मतलब जब हम जिंक सल्फेट को ब्रेक करेंगे तो जिंक आयन बनेंगे, और जो जिंक आयन बन रहे हैं हमारे, उनको हम यहीं पर लिख लेंगे जिंक +2 आयन। तो ये जिंक आयन यहाँ पर हम लिख लेंगे, और जितना भी चार्ज ऊपर दिया गया है चार्ज के साथ ही में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जिंक के ऊपर प्लस का 2 चार्ज लग गया, ये इधर का मिटा देते हैं। इसका मतलब ये हो गया जिंक धातु से जिंक आयन बन रहे हैं। अब देखिएगा, इधर तो आपकी जिंक धातु है और इधर जिंक आयन है। अब इसको बैलेंस करना चाहें तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे। अब इधर भी 0 चार्ज हो गया, और +2 और -2 इधर भी 0 हो गया। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब जिस रिएक्शन में दाहिनी तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं वो वाला एनोड होता है। जिस रिएक्शन में दाहिनी ओर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो ये घटना हो जाती है ऑक्सीकरण की, और ऑक्सीकरण की घटना एनोड पर होती है। ये जिसमें इलेक्ट्रॉन दाहिनी ओर जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। परिभाषा है ऑक्सीकरण की कि जब किसी धातु से, तत्व से, परमाणु से, आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं।
और यानी जिंक का ऑक्सीकरण हुआ तो जिंक वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड था ये एनोड हो गया, और जो दूसरा बचा वो अपने आप कैथोड हो जाएगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये एक हमारा एनोड हो गया और दूसरा कैथोड हो गया। अब हमको एनोड कैथोड मालूम हो गया, अब इस फार्मूले में रख के कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को कैथोड माना था, उसमें निकल के आया था, तो उसका मान है 0.34 और फार्मूले में माइनस होता है और माइनस का 0.76 था, तो ये जुड़ जाएगा 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। अब दोनों को एक में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.10 और ये प्लस का आएगा, और ये वोल्ट विभवांतर है क्योंकि इनकी वैल्यूज भी जो हैं वो वोल्ट में दे रखी थी, इसलिए जो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो 1.10 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। तो ये हमने दूसरा सवाल बोर्ड पर लिख लिया है, आइए इसको समझते हैं। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो ये जो दे रखी है एक सेल रिएक्शन दे रखी है, इसमें कॉपर से कॉपर आयन बन रहे हैं और दूसरी रिएक्शन का सिल्वर आयन से सिल्वर बन रहे हैं, और जो कॉपर आयन है उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान दे रखा है प्लस का 0.34 वोल्ट, और जो इसमें जो सिल्वर आयन दे रखे हैं और उस इलेक्ट्रोड का मान दे रखा है 0.80 वोल्ट दे रखा है। तो इससे पहले वाले जो भी हमारे न्यूमेरिकल थे उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ रखा था ई सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस एनोड। तो हम क्या करते हैं, कैथोड से एनोड को घटाते हैं। अब इसमें हम अगर एनोड कैथोड पहचान ले तो हमारा सवाल लग जाएगा। अब इसमें देखिए दोनों आयन से धातु बन रही, यहाँ भी क्या है कॉपर आयन से कॉपर धातु, यहाँ सिल्वर आयन से सिल्वर धातु, तो इसमें एनोड कैथोड का पता नहीं किया जा सकता। एनोड कैथोड का पता करने के लिए हम जो क्वेश्चन की जो रिएक्शन दे रखी है उसको सेल की अभिक्रिया को लेते हैं और वहां से समझते हैं। अब उसमें देखते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है, इसमें कॉपर दे रखा है, तो सबसे पहले हम कॉपर को लिख लेंगे, उसके बाद में ऑब्लिक का मतलब एरो लगा देंगे, और उसके बाद में क्या दे रखा है कॉपर आयन। तो सबसे पहले कॉपर था और कॉपर से क्या बन गया, यहाँ पे कॉपर आयन बने। इसका मतलब क्या, इधर चार्ज कितना है 0 और इधर +2 दिख रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर जोड़ देंगे। अब प्लस का 2 माइनस का 2, इधर भी 0 इधर भी 0, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब हमको ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन दाहिनी ओर जुड़ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन बाईं ओर जुड़ रहे हैं। तो जिसमें दाहिनी ओर जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीकरण की घटना किस सेल पे होती है, एनोड पे, यानी कॉपर वाला क्या हो गया एनोड। तो ये कॉपर है, इसको हम क्या लिख लेंगे एनोड। तो जो कॉपर पहला एनोड हो गया तो इसमें दूसरा वाला क्या हो जाएगा कैथोड। अब ये सवाल आप लोग लगा सकते हैं क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी सेल के निकालने का फार्मूला होता है E0 कैथोड। अब इसमें क्या करते हैं, कैथोड से एनोड को घटा देते हैं। इस न्यूमेरिकल में कैथोड का मान कितना है देखिएगा प्लस का 80, तो कैथोड की जगह 0.80 और माइनस एनोड की जगह कितना है 0.34। इसको घटाएंगे, घटाने पर प्लस का 0.46 वोल्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये जो मान दिए जाते हैं ये वोल्ट में दिए जाते हैं, इसलिए आंसर भी इसका हम वोल्ट में ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये हमारा तीसरा सवाल लिखा हुआ है कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। ये हमारी एक सेल की रिएक्शन दी गई है, उसके नीचे जो हमारे सेल का लेड वाले इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.13 वोल्ट, और जो सिल्वर है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का 0.80 वोल्ट है। अभी तक जैसे दो न्यूमेरिकल लगाए हैं सेम उसी पैटर्न पर ये भी न्यूमेरिकल लगेगा। तो फार्मूला सबसे पहले तो हम इसमें एनोड कैथोड देखेंगे। अगर हमको एनोड और कैथोड जानकारी हो जाए तो ये हमारा न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा पहला कंपाउंड क्या था लेड। लेड से क्या बना लेड आयन, और इस पे चार्ज कितना है प्लस का 2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन दाहिनी ओर जुड़ते हैं उस घटना को हम क्या कहते हैं ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहाँ पर होती है एनोड पर, यानी लेड आपका एनोड की बात कार्य करेगा। ये लेड है
और इस लेड को हम क्या कह देंगे, एनोड। तो एक एनोड हो गया तो दूसरा अपने आप कैथोड का कार्य करेगा। तो ये दूसरा हमने कैथोड लिख दिया। अब आपको फार्मूला पता है, E0 सेल इक्वल टू E0 कह लें या E0 कह लें, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में मान रखेंगे, कैथोड का मान कितना है, माइनस का 0.80 और ये माइनस लगा है और ये है प्लस का, तो ये भी माइनस हो जाएगा 0.13। अब दोनों माइनस के हो गए, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इनको जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस का 0.93 और ये वोल्ट में आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। लगातार तीनों क्वेश्चन एक ही मेथड पे सॉल्व किए हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन को हम जरा पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निकिल आयन से निकिल बनेगा और उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी है। निकिल आयन से निकिल बनाना है और उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव की हमको गणना करनी है। और इसमें दिया क्या है, कॉपर आयन की वैल्यूज दे रखी हैं और सेल का मान दिया गया है। तो इसको समझते हैं। तो ये हमने सवाल एक लिख लिया है। इसमें ये जो आपकी रिएक्शन दे रखी, ये एक सेल समीकरण है और सवाल में दे रखा है कि कॉपर आयन से जब कॉपर बनेगा तो उसका मान 0.34 वोल्ट है और किसी अभिक्रिया, ये जो रिएक्शन दे रखी, इस रिएक्शन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.59 वोल्ट है। अब हमको देखना है ये जो कॉपर वाला मान दिया गया है, ये एनोड है या कैथोड है, ये ज्ञात हो जाए तो दूसरा निकल आएगा। अगर एनोड कैथोड ना माने तो आयनों से भी लगा सकते हैं। तो इसको समझेंगे, देखते हैं। सबसे पहले यहां से देखेंगे या यहां से देखेंगे, ये निकिल वाला है क्या। तो पहला कंपाउंड निकिल है, उससे क्या बना, निकिल आयन बने और इस पे प्लस का 2 चार्ज है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ने पड़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन दाहिनी ओर जुड़ रहे हैं तो ये हमारा ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण का मतलब हो गया ये जो निकिल इलेक्ट्रोड है ये काहे का कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा। ये जो निकिल इलेक्ट्रोड है ये एनोड का कार्य करेगा। इसका मतलब ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड का कार्य करेगा। बस ये ज्ञात करना था। इन सवालों में हमको एनोड कैथोड पता करने होते हैं। फार्मूला क्या होता है, E0 सेल इक्वल टू E0 या E0 कह सकते हैं कैथोड, और उससे हम क्या करते हैं, एनोड को घटा देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेल का जो विभवांतर दिया है ये 0.59 वोल्ट है और ये कैथोड की वैल्यू भी दे रखी है, ये भी प्लस की है और कितनी 0.34 है। शुरुआत में प्लस लगाएं या ना लगाएं प्लस ही माना जाता है। माइनस का E0 एनोड, यानी E0 जो एनोड है वो निकिल प्लेट के लिए है, यही हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये माइनस वाला इसको इधर ही रखेंगे, E0 एनोड, या हम इसको पूरे सिंबल के साथ ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E0 एनोड, पहले ऐसे ही रखते हैं वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ये माइनस चिन्ह के साथ में था और ये आपका प्लस चिन्ह के साथ में था 0.59 और ये इधर प्लस है, जब इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 0.34। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये हमारा प्लस का 0. कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये वोल्ट आया। अब एक्चुअल में इस वैल्यू को हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, और E0 पे हमारा क्या लगा हुआ है, E0 जो है ये हमारा माइनस का E0 एनोड हमने लिखा हुआ है। अगर हम ये माइनस चिन्ह इधर से हटाना चाहें तो उधर ले जाने पर ये हमको लगाना पड़ेगा। फिर से देख लेते हैं, ये माइनस चिन्ह इधर से हटाते हैं और इधर लगा देते हैं। तो E0 एनोड क्या हो जाएगा, E0 एनोड इक्वल टू ये जो प्लस वाली वैल्यू थी ये माइनस इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.25 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा अगला न्यूमेरिकल हो गया। एक ये जो न्यूमेरिकल हमने लिखा है ये भी पुराने वाले पैटर्न पर ही दिया गया है। इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। सेल के मानक अपचयन विभव की गणना कीजिए। अब इसमें जो रिएक्शन दे रखी है, मेन रिएक्शन ही होती है, क्योंकि इस रिएक्शन से ही हम वैल्यूज को पता करते हैं कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है।
मेन ये रिएक्शन ही होती है। अब सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या है, कॉपर, तो हम कॉपर को लिख लेंगे। अगर आयन पहले दिए होते तो आयन लिखते, इसमें धातु पहले दिए तो धातु लिख लेंगे। आयन बाद में दिए हैं तो हम कॉपर आयन लिख लेंगे। इसमें दाहिनी तरफ प्लस 2 चार्ज है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे, और जिस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन दाहिनी ओर जुड़ते हैं वो ऑक्सीकरण होती है, और ऑक्सीकरण की क्रिया किस पे होती है, एनोड पे। इसका मतलब ये जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण का मतलब ये हमारा एनोड हो गया। यही तो हम बार बार सभी न्यूमेरिकल में समझा रहे हैं, कौन एनोड होता है और कौन कैथोड होता है। अगर इस चीज की जानकारी हमको हो जाए तो हमारे सवाल लग जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी कैथोड से एनोड को घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कैथोड का मान कितना दिया गया है, ये प्लस का 0.82 दिया है और माइनस ये 0.36 दिया है, और इन दोनों को हम घटाएंगे तो ये प्लस का 0.4 और ये कितना 646 आ जाएगा, ये बोल्ट में आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना ही आना चाहिए, 0.46 वोल्ट विभवांतर आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक पैटर्न चेंज करते हैं, उस पैटर्न पे देखते हैं। तो अगला सवाल, ये हमारा सवाल है कि डेनियल सेल का मानक अपचयन विभव 1.1 वोल्ट है, इसकी गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए या गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। अब इसमें एक रिएक्शन दे रखी है, हालांकि इस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और वैसे रिएक्शन दे देते हैं कि कोई सेल है, सेल को दिखाने के लिए एक रिएक्शन दे दी इन्होंने कि जिंक आयन जो है ये ठोस अवस्था में है, और इसके बाद में जो ये आयन बनेंगे कॉपर आयन है, ये आपका जली विलयन होगा तो इसको हम एक्वस लिख सकते हैं, और उसके बाद में फिर जिंक आयन बनेंगे तो ये फिर एक्वस सॉल्यूशन होगा, और इससे आपका कॉपर मेटल है तो ये सॉलिड होगा। जो आपका आयन बनते हैं वो जली विलयन में बनते हैं, उसको एक्वस लिख लेते हैं, लेकिन इस रिएक्शन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। एक फार्मूला होता है गिब्स ऊर्जा का, अगर मानक है तो मानक गिब्स ऊर्जा क्या लगेगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ और ई नॉट, ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल लगाना है। अब इसमें इस रिएक्शन का केवल मतलब थोड़ा सा होता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन कितने हैं। तो हमने कहा था इस रिएक्शन का विशेष महत्व नहीं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो एन की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये रिएक्शन से ही ज्ञात हो पाएगी, क्योंकि इस रिएक्शन में जो एफ है ये फैराडे नियतांक है, इसका मान 96,500 होता है, ये फैराडे नियतांक होता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कोई एक रिएक्शन ले लें Zn से, ये क्या बना, इधर Zn था, इधर Zn+2 है, इसका मतलब इधर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n का मान कितना हो गया, 2। तो इसमें n का मान 2 हो गया, f का मान हमको मालूम है, और इसमें क्या दिया गया, मानक अपचयन विभव यानी ई नॉट भी दे रखा है। ई नॉट कितना दे रखा है, 1.1 वोल्ट दे रखा है। तो हमको सारी वैल्यूज पता है, गिब्स ऊर्जा का मान निकाल लेंगे, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू का माइनस फार्मूले में तो माइनस एन का मान कितना है 2, और यहाँ पे एफ का मान ये आपकी वैल्यू दे रखी है, एन का मान 2 डाल दिया, इसका मान 96,500, और फिर ई नॉट का मान कितना दे रखा 1.1 वोल्ट, और इनकी सबकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, इन सबका जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, 212,300, और ये ऊर्जा है जी नॉट क्या है, गिब्स ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और यही आंसर हो जाएगा। तो ये एक हमारा क्वेश्चन था, गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो गिब्स ऊर्जा की गणना किस फार्मूले से करते हैं, जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ ई जीरो, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट क्या, ई नॉट आप जानते हैं, और फार्मूले में रख करके कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। अब इसके बाद अगला सवाल एक और इसी फार्मूले पे देख लेते हैं। तो हमने बोर्ड पर एक सवाल लिख दिया है, पढ़ते हैं इस सवाल को कि डेनियल सेल का मानक अपचयन विभव 2.2 वोल्ट है, गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, ये हमारा न्यूमेरिकल है, और एक रिएक्शन दे रखी है कि कॉपर सॉलिड है, ये एस
सॉलिड लगाएं या ना लगाएं भाई, जो ठोस होगी, जो धातु होगी वो सॉलिड स्टेट में होगी, जो आयन होंगे वो एक्वस जली विलयन में होंगे। तो ये लिख लेते हैं, बाकी इसका कोई मतलब बहुत इसका इम्पॉर्टेंट नहीं है ये कि हम इसमें एक्वस नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अरे ऐसे ही समझना है कि जब कोई मेटल होता है तो वो सॉलिड स्टेट में होता है और जो आयन होते हैं वो आपके एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। अब इसमें केवल पहले तो इलेक्ट्रॉन देखते हैं, कोई एक रिएक्शन ले लें, चाहे हम कॉपर ले लें चाहे हम आयरन से ले लें। तो पहले इधर आयरन लिखा है तो हम आयरन ले लेते हैं, और आयरन से क्या बन रहा है, आयरन मेटल बन रहा है। इसमें कितने प्लस का 2 चार्ज है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। यहाँ से देखिए मानक अपचयन विभव कितना दे रखा है, या पहले से फैराडे नियतांक लिख लेते हैं। F बराबर कितना होता है, 96,500 होता है। और जो मानक अपचयन विभव इसमें E0, तो ये E0 कितना है, 2.2 वोल्ट दे रखा है। तो सारी वैल्यू आपको पता है, फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट होता है। माइनस का एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है यहाँ पे, इसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाद में इसकी वैल्यू आप रखेंगे, और ई नॉट का मान भी कितना दे रखा है 2.2, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे और जो आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। माइनस चिन्ह लगा करके जो भी आएगा आंसर आपका आ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आंसर आएगा। तो ये मानक गिब्स ऊर्जा आ गई और इसका मान ये ज्ञात कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें दोनों सवाल थे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आए वो 2-2 ही आए बाई चांस, तो थोड़ा इससे एक अलग रिएक्शन देख लेते हैं। तो जो अगला सवाल है वो यही है कि डेनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव इसमें दे रखा है, और इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव जो कितना दे रखा है, ये दूसरा सवाल हम पढ़ रहे हैं, 0.89 वोल्ट दे रखा है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, 0.89 वोल्ट ये दे रखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इसमें सेल की रिएक्शन भी दे रखी, चेंज है, इसमें सेल की जो रिएक्शन दे रखी है 3Sn+4 और +2 क्रोमियम दिए हैं, क्रोमियम Cr होता है, और उसके बाद में फिर Sn के ऊपर प्लस का 2 चार्ज है, और यहाँ पर 2 क्रोमियम दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज है क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस सवाल में जो रिएक्शन है कोई एक पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर 3Sn+4 है और इससे ये क्या बन रहा है 3Sn+2। अब देखिएगा यहाँ पे चार्ज कितना है, 3 की 4 से गुणा करेंगे, 4 तियाँ प्लस का 12 हो गया, और इधर 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो गया। ऊपर जो चार्ज दिया होता है शुरुआत में लिखी हुई गिनती से हम गुणा कर देते हैं, तो इधर 12 है इधर 6 है, तो इधर 6 ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर कितने जुड़ जाएंगे 6। अब इधर 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब है इससे 6 माइनस हो गए, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। अब इधर भी 6 प्लस उधर भी 6 प्लस, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस होगी, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई। f आप जानते हैं 96500, और यहाँ पे E0 का मान कितना दे रखा है 0.89 वोल्ट दे रखा है। अब ये सारे मान आप लोग फार्मूले में पुटअप करके आंसर निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू का माइनस एन एफ ई नॉट। तो n की जगह कितना 6, f की जगह 96500, ई नॉट का मान 0.89 ये दे रखा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसका मान जो लगभग में आता है माइनस का 515 और 310, तो ये डेल्टा जी नॉट है, और इसका जो मात्रक होगा वो जूल में होगा। तो ये जो सवाल है ये गिब्स ऊर्जा से संबंधित हैं, और इससे पहले जो हमने सवाल बताए वो इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के बताए हैं। अब अगले जो भी हैं न्यूमेरिकल उनको देखेंगे, और जो अगले न्यूमेरिकल हैं ये मोलर चालकता से संबंधित है। तो अभी तक जो हम न्यूमेरिकल लगा रहे थे वो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और गिब्स ऊर्जा पर आधारित थे। अब हम जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वो मोलर चालकता ज्ञात करना है, वो भी अनंत तनुता पर, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लगाने हैं। और अब कुछ क्वेश्चन उस पर कराएंगे, आपके सामने बोर्ड पर भी कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर आ रहे होंगे, फिर भी हम क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं। क्वेश्चन है क्या
अनंत तनुता पर HCl, NaCl और सोडियम एसीटेट की मोलर चालकताएं दी गई हैं और एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता पूछ रहा है। तो इसको आइए समझते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मोलर चालकता को लिखते काहे से हैं, कैप इन्फिनिटी से लिखते हैं। एक हमारा सवाल है कि अनंत तनुता पर HCl, NaCl, HCl के बाद में NaCl और सोडियम एसीटेट का सूत्र CH3COONA, इन तीनों की मोलर चालकताएं दी गई हैं। कितनी कितनी दी गई हैं? HCl की मोलर चालकता है 380.5, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 380.5, 380.5। इसके बाद में जो दूसरी है 109.8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 109.8 और फिर लास्ट में दे रखा है 78.5, 78.5 इकाई है। इन सब के मात्रक इकाई में दे रखे हैं, तो इनकी सबकी यूनिट क्या हो गई? इकाई हो गई। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, अनंत तनुता पर इनफाइनाइट एसिटिक अम्ल की चालकता ज्ञात करना है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अब अगर हम एसिटिक अम्ल को तोड़ें, CH3COOH को, इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो यह एसीटेट आयन CH3COO माइनस और H+ आयनों में टूटेगा। अगर ये आयन हम न समझें तो इतना समझ लें CH3COO और H में टूट जाएगा। तो ये एसिटिक अम्ल जिनमें टूटता है उनको जोड़ लेते हैं, बाकी को घटा देते हैं। तो जैसे हमारा ये फार्मूला क्या बनेगा, कैप इन्फिनिटी निकालनी किसकी है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता एसिटिक अम्ल की। तो क्या कर देंगे, एक फार्मूला बन जाएगा। तो जिसमें एसीटेट है, जिसमें H है, यानी एसीटेट किसमें है? इसमें, और H किसमें? इसमें, यानी इनको दो को हम जोड़ लेंगे और ये तीसरे वाले को घटा देंगे। तो क्या करेंगे, कैप इन्फिनिटी पहला हमारा हो गया CH3COONA प्लस कैप इन्फिनिटी ये वाला HCl। क्यों? क्योंकि जिसमें CH3COO था उसको ले लिया, जिसमें H था उसको ले लिया, और जो बचा उसको घटा देंगे, क्योंकि प्लस इनके बीच में प्लस लगना है, और जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और बचा हमारा क्या था, यहाँ से NaCl बचा था, तो NaCl को हमने माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, इनके सारे मान रख के कैलकुलेट कर लेंगे। तो CH3COONA इसका मान कितना है, ये 78.5 और ये 78 लिखा है, और प्लस HCl की वैल्यू क्या है, यहाँ से 380.5 और माइनस का ये कितना है, ये 109.8 यानी 109.8। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे और तीसरे को घटा देंगे, तो लगभग में हमारा ये 349.2 इकाई आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आएगा, 349.2, और मात्रक सब में इकाई लिखा हुआ था तो इसका मात्रक भी इकाई आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल हो गया। क्वेश्चन क्या था, इन तीनों के मान दिए थे अनंत तनुता पर और एसिटिक अम्ल का मान पूछ रहा था। अब अगला सवाल, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि NaCl, HCl तथा सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं क्रमशः कितनी कितनी दी गई हैं। यहाँ पर 126.4 और दूसरी दी गई है 425.9, 425.9 और तीसरी है 91 यानी 91, और इनके मात्रक जो दिए गए हैं सीमेंस, इनके मात्रक दिए गए हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो इनके मात्रक क्या दिए गए हैं, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो ये तीनों में मात्रक रहेंगे। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये सवाल भी बिल्कुल पहले जैसा ही है।
इसमें जो एसीटेट आयन वाले हैं और एच आयन वाले हैं, यानी जिसमें एच मिल जाए और CH3COO मिल जाए उनको जोड़ लेंगे, बाकी को घटा देंगे, तो हमारा फार्मूला भी वही हो जाएगा, कैप इन्फिनिटी CH3COOH इक्वल टू कैप इन्फिनिटी CH3COO, यानी पहला सोडियम एसीटेट ले लेंगे और HCl ले लेंगे, इनको जोड़ देंगे और NaCl को घटा देंगे, तो यहाँ पर कैप इन्फिनिटी NaCl, यानी हम क्या करेंगे, H वाले को और CH3 वाले को जोड़ लेंगे और बाकी को घटा देंगे। तो इसका मान कितना है 91, 91 प्लस का चिन्ह लगा है प्लस लगा देंगे। HCl का मान कितना है 425.9 और माइनस NaCl का कितना है 126.4। तो इन दोनों को जोड़ करके घटा देना है और जो आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ करके जब हम घटाएंगे तो ये 390.5 आ जाता है। ये आंसर कितना आएगा 390.5 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया और मात्रक वही रहेगा जो हमारा पुराना मात्रक था। ये साफ नहीं दिख रहा है, कितना बताया हमने 390.5 और मात्रक वही होगा सीमेंस और सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारे सवाल हो गए विद्युत रसायन के।